खबरों के साथ प्रकाशोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश में बड़ा ऐलान। तीनों कृषि बिल होंगे वापस। पीएम ने किसानों से वापस घर लौटने की अपील। कृषि कानून की वापसी पर विपक्ष की हुंकार। प्रियंका बोली, चुनाव में हार दिखाने लगी तो समझ आई सच्चाई। अखिलेश ने भी साधा निशाना, कहा बीजेपी को किसानों के हित से नहीं वोट से मतलब है। तीन कृषि कानून की वापसी पर सीएम गहलोत का बयान, कहा ये किसानों की जीत है और मोदी सरकार की हार। विधानसभा चुनाव में हार के डर से डरी भाजपा। कृषि कानून वापसी पर बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कहा पंजाब में अब भाजपा के साथ मिलकर ही लड़ेंगे चुनाव और जीतेंगे। कानून वापसी के ऐलान से विपक्ष को बड़ा झटका। 3 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी महोबा में 3,250 करोड़ रुपए की जल योजना की शुरुआत की। कहा पिछली सरकार ने फीते बहुत काटे, काम नहीं हुआ। बांसवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। प्रशासन गांव के संघ शिविर का कार्यक्रम। पीसीसी चीफ डोटासरा मंत्री खाचरियावास भी साथ रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर के पीसीसी दफ्तर में गहलोत और डोटासरा ने दी पुष्पांजलि। कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश में बह रही भक्ति बयार। पुष्कर मेले में उमड़ रहे भक्त। गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर भी कार्यक्रम हुआ। प्रदेश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई चिंता। कहीं बारिश के चलते बढ़ी ठिठुरन तो कहीं लाखों की फसलों को हुआ नुकसान। मासूम हुए व्यापारी, मायूस हुए व्यापारी और किसान। झुंझुनू में 5वीं क्लास के बच्चे अश्लील हरकत का मामला। हॉस्टल के वार्डन पर लगा आरोप। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उदयपुर में गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सचखंड दरबार में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर रागी जत्थे द्वारा शबद कीर्तन भी किया गया। रिंगस में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसान संगठनों में खुशी की लहर है। वहीं खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर स्थित लाखनी टोल प्लाजा पर किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बूंदी में बदले मौसम के साथ ही दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। मावठ की बारिश ने लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव डालते हुए ठंड को बढ़ा दिया। देसूरी में पंचायत समिति के पनोता गांव में साध्वी जी धापूबाई के आश्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। खिचड़ी के गुरुद्वारा में गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव मनाया गया। वहीं सर्व समाज ने लंगर में पंगत की प्रसादी भी पाई। सीकर में गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर के रामलीला मैदान स्थित गुरुद्वारे में भजन कीर्तन और गुरुवाणी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। भीलवाड़ा के सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको बता दें, हिंदू धर्म में दीपावली की तरह सिख धर्म में गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। सीकर में 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के साथ ही किसान सभा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लोसल कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पटाखे जलाकर जश्न मनाया गया। झुंझुनू के तेतरा गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 86 पट्टे ग्रामीणों को वितरित किए गए। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय डीएलआरसी की बैठक कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर ने सभी बैंक के अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का पात्र व्यक्तित्वों को लाभ देने के निर्देश दिए। बीकानेर के सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक का 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। वहीं गुरुद्वारे में चल रहे अखंड पाठ की पूर्ण आहुति भी हुई। कोटा के कांग्रेस कार्यालय में इंदिरा गांधी का जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के योगदान पर प्रकाश डाला। जयपुर में पूनम अंकुर छाबड़ा ने अपने समर्थकों को वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी तबियत की जानकारी साझा कर धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि पूनम अनशन कर रही थी, जिसके तीसरे दिन बहुत कम पानी पीने के कारण उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में उपचार के लिए भेजा गया। कोटपुतली में 3 कृषि बिलों को वापस लेने के ऐलान को किसानों की ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर वहां के किसानों का अलग रुख देखने को मिला। प्रतापगढ़ जिला दूसरा डोज लगाने के मामले में भी पहले पायदान पर पहुंच गया, जहां 66% लोगों को जिले में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। धौलपुर के पटियाला वाला बाग गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी।
शिवगंज से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर प्राचीन कामेश्वर महादेव तीर्थ धाम विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विजयनगर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बाड़ी माता धाम पर 108 कन्याओं का भोजन करवाया गया। वहीं कार्तिक माह में 1 माह तक कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना भी की। ब्यावर उपखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। दिन भर सर्द भरी हवाओं के कारण काफी लोग अपने घरों में ही दुबके रहे। वहीं रुक रुक कर बारिश का दौर भी दिन भर चलता रहा। दिहोली के शंकरपुरा में खेत की जुताई कर रहे एक युवा किसान की ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबने के कारण मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ब्यावर के चिलियावाड़ गांव में एक खेत की 4 दीवारी के समीप अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। जयपुर के रेनवाल में अज्ञात बीमारी से 70 से अधिक बकरियों की मौत हो गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए। बेड़ता सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस मौके पर कई कांग्रेस जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोटा के इटावा में गत 2 दिनों में लगातार मावठ का दौर जारी, जिसके चलते अचानक मौसम में ठंडक घुली और लोगों को तेज सर्दी का एहसास होने लगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर मॉडल स्कूल के टीचर प्रेमाराम बिश्नोई का फलौदी आने पर स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। लाठी में ट्रेन की चपेट में आने से 2 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर आसपास के ग्रामीण और गौरक्षक मौके पर पहुंचे और रेलवे स्टेशन प्रशासन को सूचित किया। नागौर जिले में ज्यादा झिझक के बाद अब एक बार फिर कार्रवाई के दौरान 3 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए खीरसर क्षेत्र के अधिकारी फील्ड में निकले। जालौर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने जश्न मनाया और इसको किसानों की जीत बताते हुए पटाखे फोड़े। डीडवाना में 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने की घोषणा करने पर किसानों ने खुशी जाहिर की और एसडीएम कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े। झुंझुनू में राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन संघ शाखा के तत्वाधान में नगर परिषद कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और राजकीय अवकाश को भी कार्यालय में बुलाने का विरोध जताया। लालसोट में 2 साल से गुमशुदा हुए एक युवक को लेकर एसडीएम कार्यालय के पास विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ। धरने में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। मकराना में सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर गुरुद्वारे में दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। नागौर में संजीव वाल्ता यात्रा पहुंची, जो देश में समरसता सद्भावना की विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए शुरू की गई थी, जिसका शहर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। ब्यावर में सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती मनाई गई। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में जयंती के अवसर पर विविध धार्मिक संपन्न किए गए कार्यक्रम। डीडवाना के रेलवे स्टेशन पर बनी धर्मशाला में रहकर निवास करने वाली एक महिला ने अपनी पारिवारिक समस्या और आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर नगर परिषद स्थित सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के भागरोटा इलाके में युवक का गुप्तांग काटने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर भागरोटा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल घायल युवक का उपचार चल रहा है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर तीर्थ गुरु पुष्कर राज के पवित्र सरोवर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस दौरान सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उदयपुर के कुरावड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बारिश से किसान एक तरफ खुश हैं तो दूसरी तरफ खेतों में पानी भरने से परेशान हैं। कोटा के राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के पास अजगर सड़क पर आ गया। 12 लंबे अजगर ने शिकार को निगल रखा था। इस पर तुरंत स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचना दी गई, जिसके बाद स्नैक कैचर ने उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं फटाफट खबरों का। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भनियाना दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के किसानों की जीत हुई है, मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते जिले में ठिठुरन बढ़ गई है।
भीलवाड़ा से जहां कृषि कानून वापस लेने पर एमएलए और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कृषि कानून वापसी का श्रेय राहुल गांधी को दिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में 5 दिवसीय कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सहित 6 राज्यों के कलाकारों की कला का यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। झुंझुनू में तीनों कृषि कानून होने के बाद किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लिए जाने पर किसान खुशी महसूस कर रहे हैं। जोधपुर में सिख समाज ने धर्मगुरु गुरु नानक देव जी की जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही समाज के लोगों ने उनकी राह पर चलने का संकल्प लिया। झुंझुनू में एक 5वीं क्लास के बच्चे के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया। स्कूल के हॉस्टल वार्डन पर अश्लील हरकत करने का आरोप है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। सिविल लाइन जोन के वार्ड 36 और 37 में उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सफाई कर्मचारियों के मौके पर नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। झुंझुनू में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका बीटी के अस्पताल में अनुकंपा पर एएनएम के पद पर कार्यरत थी। मामले में मृतका के भाई ने कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। जयपुर में आंदोलनकारी बेरोजगार प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने समझाइश की। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कहा कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार किसानों की जीत हुई है। अलवर में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती कांग्रेस कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान राज्य मंत्री टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्याधर नगर में प्रियदर्शनी सोलर मिशन एंड वाटर सेविंग संस्था की ओर से विमेंस रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया। जोधपुर में कांग्रेस नेताओं ने से लेकर भाजपा नेता और किसानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संबंधित तीनों कानून वापस ले लिए, जिस पर सभी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ बांस में तीनों कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर के नया गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2009 में 2 हॉल और एक बरामदा बनवाया गया, लेकिन छतों की सीलिंग टूट गई। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने तीनों कानूनों को वापस लेने पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। जयपुर में राज्य सरकार ने देर रात 2 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। आईपीएस राजीव पचार को उदयपुर एसीबी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया। वहीं एसीबी उदयपुर में तैनात एसपी आलोक श्रीवास्तव को जयपुर स्थित एसीबी मुख्यालय में तैनात किया गया। सरदार शहर के भानीपुरा थाना क्षेत्र के हरदेसर गांव के पास मेगा हाईवे पर सवारियों से भरी एक निजी बस पलट गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। जयपुर में नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मालवीय नगर और विद्याधर नगर के शिविरों में युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। नागौर के जायल के पंचायत समिति परिसर में भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की ओर से दिव्यांग जनों का निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर आयोजित हुआ। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के लोटिया गांव के पास एक पिकअप ड्राइवर की संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के तीसांगन के कालसरा दांतड़ा के बीच पिकअप बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। झालावाड़ के अखलेरा ब्लॉक के ग्राम अमृतखेड़ी पंचायत मुख्यालय पर आयोजित 2 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव जन चेतना कार्यक्रम का समापन हुआ। अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर तीर्थ गुरु पुष्कर राज के पवित्र सरोवर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हुआ। इस दौरान सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। नागौर के रियाबड़ी की ग्राम पंचायत लंपोलाई में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मौके पर 152 पट्टों का वितरण किया गया। झुंझुनू के मलसीसर कस्बे में शहीद के पिता ने अपने बेटे की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी। नागौर के डिगाना में नेहरू युवा केंद्र की ओर से भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल दिया गया। नागौर के डेगाना के ग्राम पंचायत कितलसर में 65वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 15 से ज्यादा टीम भाग ले रही हैं। नागौर की बेड़ता सिटी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और ट्रॉमा सेंटर का कार्य रुकवाने पर विरोध जताया।
प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटे में 6,302 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें से दूसरा डोज लगाने वालों की संख्या 6,161 थी। सीकर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद अपनी खुशी जाहिर की। सिरोही के रेवदर के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही से मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन ने कृषि कानूनों की वापसी पर खुशी जाहिर की और कहा कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार किसानों की जीत हुई। जैसलमेर में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू के संक्रमण से राज्य पक्षी गोडावण को बचाने के लिए मशक्कत तेज हो गई है, जिसके तहत जिले के गोडावण विचरण क्षेत्र के वाटर पॉइंट पर सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। जयपुर के चोमू कस्बे में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है। शहर के वार्ड नंबर 11 में शीश महल गार्डन के पास किराए के मकान में रह रहे परिवार का 2.5 वर्षीय एक चिराग बुझ गया। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद माकपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक अमराराम ने सभी लोगों को धन्यवाद दिया। जयपुर के कोटपुतली शहर की राम विहार कॉलोनी में एक शहीद के मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोर मकान में रखा सामान और 35 तोला सोना लेकर फरार हो गए। नागौर के लाडनू में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुप्रसिद्ध करंट बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कोटा के 3 बत्ती चौराहे पर एक मेडिकल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया और करीब 25,000 की नकदी सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। बूंदी की केशवराय पाटन की चरमण्यवती नदी में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर शंखनाद के साथ पवित्र महास्नान शुरू हुआ। महास्नान के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। बारां में बीते 2 दिन में बिन मौसम हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान अपनी एजेंसियों को लेकर कृषि उपज मंडी में बेचने के लिए आए थे कि अचानक बारिश हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सिरोही के शिवगंज के कांग्रेस कार्यालय में विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कृषि कानूनों की वापसी पर भाजपा की ओर से घनश्याम तिवाड़ी ने बयान दिया। कहा कि किसानों को दोबारा समझाकर जो भी रास्ता उनके विकास के लिए उचित होगा सरकार वही करेगी। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी रहा, जिसके चलते किसानों के खेत पानी से लबालब भरे नजर आए। बारां के केलवाड़ा की हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली सीताबाड़ी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने कुंडों में श्रद्धा की डुबकी लगाकर मंदिर में पूजा अर्चना की। अलवर के किशनगढ़ बास में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान गुरुद्वारे में विशेष सजावट, गुरुबाणी, अखंड पाठ, साहिब उपरांत भोग और लंगर का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर के बोली में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला नजर आया। क्षेत्र में मामूली बूंदाबांदी के चलते एकाएक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूरू के सरदार शहर के हरदेसर के पास एक निजी बस पलट गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस और पुलिस ने आधा दर्जन निजी वाहनों और एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर में कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इसी के तहत जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया।